नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तम हरियाणा चैनल। दरख्ती जमीन, खूंटे हथियार और अयोग्य सिपाहियों के दम पर चल रहे सांसद हुड्डा इस कदर हैरान और परेशान है कि भाजपा द्वारा रोहतक लोकसभा से उम्मीदवार उतारने से पहले ही दीपेंद्र हुड्डा को मार्च के सुहाने मौसम में भी पसीने आने लगे हैं। जी हां, ये कोई विपक्षी राजनेता के भाषण का सारांश नहीं है, बल्कि आज की झज्जर जिले की जमीनी सच्चाई है, जो हुड्डा के मजबूत किले की दरख्ती दीवारों को बयां कर रही है। बतौर दीपेंद्र हुड्डा पिछले लोकसभा चुनाव में उनको फरेब और साजिश से हराया गया, लेकिन सच्चाई उससे काफी परे है। अगर राजनीतिक विशेषज्ञ लोगों की बातों पर गहराई से सोचा जाए तो हुड्डा के इस मजबूत किले की दीवारें पिछले लोकसभा चुनाव में कोसली की जनता द्वारा 70,000 की भारी हार से गिरना शुरू हुई और जाटलैंड के मजबूत किले की दीवारें भी टूट टूट कर इतनी कमजोर हो गई कि जो जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र 40 से 50,000 वोटों का मार्जिन इस परिवार को दे रहे थे, वो मार्जिन 10 से 15,000 के मार्जिन पर अटका है। अगर बात की जाए शहरी क्षेत्र की तो झज्जर, रोहतक व बहादुरगढ़ में रोहतक के इस युवा चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा। इतनी खराब होती स्थिति पर बड़े हुड्डा ने तो शायद कोई सबक लेना दूर, मंथन भी जरूरी नहीं समझा। शायद यही वजह है कि कुछ जनसभाओं को छोड़ दें तो पिछले 5 साल में झज्जर और कोसली क्षेत्र दौरे तक भी नहीं किए और यह क्षेत्र उन दीपेंद्र हुड्डा और विधायकों के भरोसे छोड़ दिया, जिनको चापलूस किस्म के छुट्टे भैये नेताओं ने और चंद मीडिया के उन धुरंधरों ने घेर रखा है, जिनकी खुद की कोई जमीन नहीं है। इसी बात को लेकर बेरी में आज डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने भी मोहर लगा दी। देखिए तस्वीरों में रघुवीर सिंह कादियान ने क्या कहा। हर स्टेज पर अगर एक आदमी भी स्टेज पर खड़ा है तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को बिगाड़ने के लिए हर स्टेज पर अगर एक आदमी भी स्टेज पर खड़ा है तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को बिगाड़ने के लिए जो स्टेज पे पहुंचे साथी है। और रघुवीर सिंह कादियान ने बेरी जनसभा में साफ शब्दों में कह दिया कि जो लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्टेज पर दीपेंद्र हुड्डा को घेरे रहते हैं, वो लोग ही इलेक्शन को खराब करते हैं। चापलूस किस्म के छुटभैये नेताओं का तो आलम यह है कि उनके पल्ले 2 अंकों का वोट बैंक तक नहीं है और दीपेंद्र हुड्डा को घेरे ऐसे रहते हैं जैसे दीपेंद्र हुड्डा को कोई जानमाल का खतरा हो और कोई अनजान आदमी उनके पास न फटक जाए। उनके हालात ऐसे हैं जैसे वो बोरे में वोट भरकर ले रहे हो और लोकसभा की वोटिंग मशीनों में उनको उड़ेल देंगे। जबकि हालात ये हैं कि उनमें से कई वरिष्ठ नेता तो ऐसे हैं जो केवल अपनी बिरादरी की 100 वोट लेने की स्थिति में भी नहीं है, या नगर परिषद, पार्षद और पंचायत के सरपंच और पंच तक के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए उत्तम हरियाणा चैनल।